प्रिय विद्यार्थियों, अपने कक्षा 8 में परिमेय संख्याओं का चैप्टर कर रहे थे। आज उसका आगे विस्तार करेंगे। एक तो अपने आज चर्चा करेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित कैसे करते हैं, उनका निरूपण करेंगे। एक दो परिमेय संख्याओं के बीच प्रश्न में जितनी संख्या पूछता है तो अपने उतनी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले लेते हैं अपने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे करना है। एक प्रश्न है 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब जैसे जो दी गई संख्या है 2/3 है। अब पहली बात तो इस संख्या को देखना है क्या ये 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। अगर ये संख्या 1 से कम है तो पता है 0 और 1 के बीच आएगी। अब संख्या रेखा है ये, जिसमें बीच में क्या होता है 0 और दाईं तरफ सारी धनात्मक संख्याएं होती है और बाईं तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं होती है। अब जो दाईं तरफ 0 और 1 है, अब ये संख्या अगर 1 से छोटी है तो 0 और 1 के बीच आएगी, और अगर 1 से बड़ी है तो 1 के बाद आएगी। तो देखना है किससे बड़ी है या किससे छोटी है। अब ये 0 और 1 के बीच आएगी 2/3, 1 से छोटी है। अब छोटी बड़ी का कैसे पता लगाओगे, तो 2/3 है तो नीचे वाली संख्या का इस 2 में भाग दूंगा मैं, तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा और 3 छीके 18 यानी 0.66 आया। तो ये संख्या 1 से छोटी है, तो 0 और 1 के बीच में इसे निरूपित करेंगे अपने। अब निरूपण करने के लिए नीचे हर में कितना है, हर कितना है इसका, हर कितना है, सिंस हर 3 है, हर 3 है तो मैं जो 0 और 1 के बीच में कितनी दूरी है, ये 1 इकाई दूरी है। इस 1 इकाई दूरी के इस हर के बराबर जितना भी हर हो, 4 हो 5 हो, यहाँ 3 है, इसके बराबर टुकड़े करूँगा, यानी बराबर बराबर भागों में बांट लूँगा। कितने भाग करूँगा, इसके 3 भाग। ये बराबर बराबर 3 भाग हो गए। हर के बराबर यानी संख्या जहाँ भी आएगी उस दूरी को 0 और 1 के बीच आएगी, तो इस दूरी को हर के बराबर अंशों में विभक्त कर लेंगे, यानी इतने बराबर हर के बराबर टुकड़े कर लेंगे। अब ऊपर अंश कितना है, सिंस अंश कितना है 2 है, तो पहला भाग दूसरा भाग यानी अंश 2 है, तो यहाँ वो संख्या आएगी अंश 2 है, तो ये 2/3 को दर्शाएगी। ये भाग 2/3 को दर्शाता है, और यहाँ एक घेरा बना देंगे, ये 2/3 को निरूपित कर रहा है। ऐसे ही अगर एक संख्या पूछे प्रश्न है 2 सही 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब 2 सही 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो अपने क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ये संख्या रेखा खींच ली। अब ये प्लस की संख्या है तो यहाँ 0 को शो किया, और 0 के दाईं तरफ सारी प्लस की संख्याएं आती है। अब पहली संख्या आई 1, उसके बाद 2 और फिर 3। अब ये जो संख्या है वो 2 सही 3/5 है, यानी 2 से बड़ी है और 3 से छोटी संख्या है ये। तो ये कहाँ आएगी, 2 और
3 के बीच में आएगी। और 2 और 3 के बीच में जो भी दूरी है वो इस भिन्न के अकॉर्डिंग इसका हर कितना है उसके बराबर अंशों में विभक्त करेंगे। अब इस संख्या ये पहले बताएंगे, सिंस 2 सही 3/5 जो है वो 3 से तो छोटा है और किससे 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो ये कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। अब आगे जो भिन्न है उसका हर कितना है, हर 5 है। तो इस 2 और 3 के बीच की जो दूरी है उसे 5 भागों में बराबर बराबर 5 भागों में विभक्त करूंगा। ये बराबर बराबर 5 भाग बना लिए, 1 2 3 4 5। अब इसका अंश कितना है, अंश इस भिन्न का, इस 2 को छोड़कर आगे जो भिन्न है उस भिन्न का अंश कितना है, 3 है, 3। तो यहाँ से 1 2 और तीसरा भाग इस भिन्न को निरूपित करेगा। ये किसे निरूपित करेगा, 2 सही 3/5 को। ऐसे संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण करना है अपने। अब अपने दूसरा जो टॉपिक है अपना वो लेके चलते हैं आगे कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अलग अलग परिमेय संख्याएं। अपना अगला टॉपिक है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2/3 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 2/3 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपने। तो सबसे पहले तो जो संख्याएं दे रखी है वो लिखूंगा 2/3 और 4/5। सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, जो भिन्नें आपको दे रखी है उन दोनों का हर बराबर करना है। अब इसका हर 3 है और इस भिन्न का हर 5 है। तो इन हरों को बराबर करना है अपने। अब 3 को ना तो 5 बना सकते, ना ही 5 को 3 बना सकते। तो मैं क्या करूँ, उस भिन्न का जो हर है 5 उससे इस भिन्न को गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और इस भिन्न का जो हर है उससे इस भिन्न को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कैसे कि 2/3 को ऊपर नीचे उसका हर 5 है उससे गुणा करना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ताकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वैसे ही 4/5 को पहली भिन्न उसका हर 3 है उससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 3 से। अब गुणा किया तो ये 5 दूनी कितना बन गया, 10, और बट्टा में 5 तिये 15, और ये 4 तिये 12, और ये 5 तिया 15 बन गया। अब दोनों भिन्नों का हर बराबर है 12, ये 15 और 15, और इनके बीच अपने कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 5। अब देखें तो इनके बीच वैसे तो अनंत है, पर अपने बड़े रूप में 11 एक ही दिखाई दे रहा है। 10 और 12 के बीच 11, यानी एक ही संख्या बता सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करता जाऊँगा। कैसे कि अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ यहाँ, तो 10 दूनी कितने हो गए, 20, और अगर यहाँ 2 से किया तो 12 दूनी 24। अब 20 और 24 के बीच में 21, 20 और 24 के बीच में 21, 22 और 23, 3 संख्या आ गई। तो मुझे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ 3 से गुणा करूँगा। किसी भी संख्या को लेकर ऊपर नीचे दोनों तरफ हर और अंश में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ गुणा कर दिया तो ये बन गया 12 तिये 36, और नीचे 15 तिये 45, और ऐसे यहाँ 10 तिये 30, और बट्टा में 15 तिये 45। अब इन दोनों के बीच अपने स्पष्ट दिखाई दे रही है 30 के बाद 31, 32, 33, 34 और 35 तक संख्या अपने लिख सकते हैं। यानी इसके बाद 31/45, 32/45, 33/45,
45 और 34/45 और 35/45, 2, 4 और 1, 5, ये 5 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच आ गई। अब वापस एक काम करना है कि इसे काट देंगे वापस, ये 15 के पहाड़े से कटेगा, 15 के पहाड़े से कट जाएगा, तो ये 15 दूनी 30 और बट्टा में 15 दिए 45, तो ये 2/3 बन गया। इसे 9 से काट दिया, 9 चौके 36 और बट्टे में 9 पंजे 45, तो ये वही संख्याएं हैं जो दे रखी थी, 4/5 और 2/3। अब इनके बीच में वापस यही सारी संख्याएं ऐसे ही लिख दें कॉमा लगा के। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं, ये 500 इनके बीच में आ जाएगी, तो अपना प्रश्न हल हो जाएगा। अब साइड में जो कार्रवाई कर रहे हैं अपने, वो यहाँ लिखते जाना है कि यहाँ दोनों का हर बराबर किया है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों भिन्नों का हर बराबर करने पर, और यहाँ दोनों भिन्नों को ऊपर नीचे अंश व हर को यहाँ 3 से गुणा किया दोनों को, तो 3 से गुणा करने पर, तो ऐसे लिखते जाना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ तो लिखना है दोनों भिन्नों का हर बराबर करने पर, और यहाँ क्या काम किया है, दोनों भिन्नों को 3 से अंश व हर को गुणा करने पर, तो अपना ये प्रश्न हल हो गया। ऐसे ही अगर एक प्रश्न और लेते हैं अपने, अगला प्रश्न है अपना -3/4 व 1/5 के बीच 7 परिमेय संख्या याद करनी है, 7। तो दोनों संख्याओं को लिख लेंगे, पहली संख्या -3/4 और दूसरी है 1/5। अपना पहला स्टेप है दोनों भिन्नों का हर बराबर करने पर, दोनों भिन्नों का हर बराबर करने पर दोनों भिन्नों का हर बराबर करना है। तो अपने क्या करेंगे, इसका हर 4 है, इसका हर 5 है, तो उस 5 से इस भिन्न को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और इस भिन्न को, पहली भिन्न का हर 4 है, उससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये बन गई 5 थी माइनस के 15/4 5 20, और ये बन गई 4/20। अब इनके बीच में 7 परिमेय संख्या बतानी है, तो किसी भी और संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -15 से पहले आता है -14, -13, 12, ऐसे करते करते बीच में 0, और फिर प्लस की तरफ 1/20 आएगा, फिर 2/20, 3/20 तक। तो अपने कोई भी 7 संख्या लिखनी है तो यहाँ से लिख सकते हैं -14/20, -13/20, और एक मैं 0 लिख रहा हूँ, और एक 1/20, और एक 2/20, और एक 3/20, ये 6 संख्या होगी। तो यहाँ एक और लिख सकते हैं अपने -12/20, ये कुल 7 संख्याएं इनके बीच में अपने लिख दी। अब वापस वही काम, इन दोनों को काट देंगे। अब इसे काटेंगे तो ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, माइनस का 3/4 आएगा, 5 दिए 15 और 5 के 20, और फिर वापस वही संख्याएं लिखेंगे, -14/20, -13/20, -12/20, ये 0, फिर उसके बाद 1/20, फिर 2/20, 3/20, और फिर लास्ट में ये कट के 4/20, 1/5 बन जाएगा। तो ऐसे 7 परिमेय संख्या और भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी है जो कटती है,
जैसे 1/20 नहीं घटता, 2/20 घटता है, 2 के पड़े से 1/10 आएगा। तो इनको काट के भी लिख सकते हैं, बाकी इतना लिखो तो भी ये सही है, क्योंकि काटने के बाद वही ये इसकी तुल्य भिन्न होगी। तो यहाँ तक अपने करना है। अब अपने प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक तो ये गुणा का पार्ट है और एक ये गुणा का पार्ट है और यहाँ बीच में माइनस है। तो इन गुणा वाले पार्टों को, इन टर्म्स को पास पास में लिख लेंगे। तो 2/5 गुणा में -3/7 और फिर वो आगे लिख लेंगे -3/7 और गुणा 3/5 और इसे लास्ट में लिख देंगे -1/14। यहाँ अपने जो किया है वो नियम लिख देंगे, क्रम विनिमयता से किए, क्रम विनिमयता से। यानी क्रम विनिमयता का नियम कहता है कि इसे आगे पीछे लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में जो एक जैसा है, -3/7 दोनों में एक जैसा है, तो वो बाहर लिख दें -3/7। अंदर बच गया 2/5 और अब ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बच गया प्लस, और यहाँ 3/5 और ये -1/14। अब इस ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, दोनों में हर समान है 5 5, तो ऊपर वालों को सीधा जोड़ देंगे, 3 और 2 5, यानी 5/5 बन गया ये, और 5/5 आपस में कट गया और माइनस का 1/14। ये -3/7 और ये -1/14। अब इन दोनों का वापस लघुत्तम लेंगे, ये 7 और 14 का लघुत्तम आ गया अपने पास 14। अब 7 दूनी 14, 2 गुणा और 2 को अंश से गुणा किया, 2 तिया -6 और फिर माइनस और 14, 1 कम 14 1 और 1 एकम 1, यानी -6 और -1 हो गया -7/14। और ये वापस कट के बन जाएगा -1/2। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा नियम कहाँ लगाना है। बाकी अपने सीधा भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों का गुणा करके और इन दोनों का गुणा करके, फिर 3 भिन्न बनती, उन तीनों का एक साथ लघुत्तम लेके कर सकते थे। पर अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा और सही होगा, गलत होने के चांस कम होंगे। अब एक प्रश्न आज जो टॉपिक अपने किया था, ये तो मैंने पहले का करवाया है। एक तो अपने संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे और एक प्रश्न बीच की जो परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं वो करके देखेंगे। क्वेश्चन है, -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। अब संख्या रेखा पर ये संख्या क्या है, माइनस की संख्या है, तो पहले संख्या रेखा बनाऊंगा, संख्या रेखा खींच ली और बीच में यहाँ 0 ले लिया। अब ये संख्या क्या है, माइनस की है, तो ये 0 के बाईं तरफ आएगी, यानी अपने बाएं हाथ की तरफ आएगी, तो इस साइड। तो यहाँ 1 और 2, या माइनस के 1 और 2 लिख दी 0 के बाईं तरफ। अब ये जो माइनस का 5/6 है, ये सिंस -5/6 है, 1 से तो -1 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है। -5/6 है, -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, यानी यहाँ आएगा बीच में, क्योंकि 0 के इस साइड कोई भी संख्या है वो इस 0 से छोटी होती है और इस साइड की संख्या सारी 0 से बड़ी होती है। यानी संख्या रेखा का नियम क्या है कि दाईं तरफ की जो भी संख्या है वो अपने बाईं तरफ की संख्या से हमेशा बड़ी होती है। अब -5/6 को यहाँ रखें तो 0 बड़ा होगा और -1 छोटा होगा। तो पहले तो ये बता दिया ये कहाँ आएगा, इसके बीच आएगा। अब इस दूरी को मैं, इसका जो हर है 6, उसके बराबर 6 अंशों में या भागों में विभक्त करूँगा। यहाँ लिखूँगा, इसलिए हर कितना है, 6 है। तो 6 है तो -1 और 0 के बीच की जो दूरी है उसे 6 भागों में विभाजित कर लिया।
इन 6 भागों में बराबर बराबर भाग है, ये इन 6 भागों में विभक्त कर दिया। अब 0 की तरफ से गिनना शुरू करेंगे। इसका अंश कितना है? अंश 5 है। तो 0 की तरफ से, अगर उस साइड होता तो 0 की तरफ से लगते, यानी हमेशा 0 से चलना है। 1 2 3 4 और 5, ये 5वां जो भाग है, ये 5वां भाग, ये किसे निरूपित कर रहा है? -5/6 को। ऐसे संख्याओं को अपने किसी भी प्रिय संख्या को इस संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने, किन्हीं 2 प्रिय संख्याओं के बीच संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? 3/5 व 3/4 के बीच अपने कितनी संख्या बतानी है? 10 प्रिय संख्या बतानी है कि इनके बीच 10 प्रिय संख्या ज्ञात करो। तो पहले तो इन दोनों को लिख लिया, 3/5 और 3/4। अब अपना पहला स्टेप क्या है? दोनों का हर बराबर करना। तो यहाँ लिख देंगे दोनों भिन्नों का हर बराबर करने पर, हर बराबर करने पर। अब इस भिन्न को किससे गुणा करेंगे? उस भिन्न के हर से, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। और इस भिन्न को पहली वाली भिन्न के हर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब इसे हल किया तो ये 4 तिया 12/5 के 20 बन गया, और ये 5 तिया 15/20 बन गया। अब 12 और 15 के बीच क्या 10 संख्याएं हैं? 13 और 14 2 ही दिख रही है, तो मैं इनको डबल करके देखूंगा। 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, और 24 और 30 के बीच 10 संख्या नहीं मिलेगी, तो 3 गुणा कर दो, यानी 3 से 12 तिये 36 और 15 तिये 45। 36 और 45 के बीच 10 प्रिय संख्या फिर भी नहीं मिलेगी, तो अपने 4 गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ अंश व हर को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा कर देंगे। तो ये यहाँ 4 से गुणा कर दिया, तो ये बन गया 12 चौके 48 और बट्टे में 20 चौके 80, और ये 15 चौके 60 और 15 चौके 60 और 20 चौके 80। अब इनके बीच में 10 प्रिय संख्या लिखनी है। तो 49, 48 के बाद पहली संख्या आती है 49 बट्टे ये 80 बनेगा, 49/80। दूसरी 50/80, ऐसे ही 51/80, फिर 52/80, फिर 53/80, और फिर 54/80, फिर 55/80। ऐसे 10 प्रिय संख्या लिखनी है। 7 तो मैंने लिख दिए, आगे और लिख सकते हैं 10, यानी 59 तक लिख सकते हैं, 59/80 तक। तो अपने जितनी लिखनी है उतनी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? इनको वापस काटना है। इसे मैं 8 के पहाड़े से काट दूंगा, यानी वापस ये बन जाएगा 16 से। 16 दिए 48 और 16 5 80, या 3/5 बन गया। उसके बाद ये वापस संख्या लिखेंगे और लास्ट में उसे काट देंगे। तो पहली संख्या 49/80, फिर 50/80। इनको काट भी सकते हैं अगर काटना चाहें, जैसे 50/80 कट जाएगा, 52/80 भी कट जाएगा 4 के पहाड़े से, 53/80 नहीं कटता, 54/80 कटता है, 55/80, 56/80, 57/80 और 58/80। ये मैंने पूरी 10 संख्याएं लिख दी है। अब इनमें कई ऊपर नीचे हर और अंश दोनों सम है वो कट जाएंगे, और जिनमें विषम है वो नहीं कटेंगे, और इसे वापस काट देंगे। ये किससे कटेगा? 20 के पहाड़े से कट जाएगा। 20 दिए 60 और 20 चौके 80। तो इन दोनों के बीच में ये 10 प्रिय संख्या है। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अगली कोई
एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा उसे दबाना है और लाइक भी करना है और शेयर, वहीं वीडियो के नीचे लिखा हुआ है शेयर, एक तीर का निशान लगा हुआ है, उस तीर के निशान को दबा के आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड इसे कर सकते हो, इस लिंक को। तो ये भी आपको काम करना है। धन्यवाद।